अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन तमाम हमारे दोस्तों के लिए जो सऊदी अरामको में एज वर्क परमिट रिसीवर काम कर रहे हैं, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने वर्क परमिट रिसीवर का WPR का कार्ड लेते हुए इन्वेस्टमेंट मतलब अपनी पॉकेट से नहीं की। डैट मीन्स कि जिस कंपनी में अल्लाह ने उनको जॉब दी, उन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट की, चाहे वो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग है वर्क परमिट रिसीवर की 4 दिन की, चाहे अरामको के एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो लेने में जो भी इन्वेस्टमेंट आई है वो उस कंपनी ने की है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मतलब उसकी रीजन है कि जब आप एक कंपनी को ज्वाइन करते हो तो उस कंपनी से किसी भी बिना पे अगर आप मतलब उस कंपनी से रिजाइन करना चाह रहे हो या उस कंपनी को छोड़ना चाह रहे हो, इन अदर वर्ड्स, तो कंपनी जो है उस पे अब ज्यादातर जो केसेस सामने आ रहे हैं कि वो एक बड़ा अनएथिकल टेरिबल सा एक्शन ले रहे हैं उन WPR के अगेंस्ट जो कि अरामको अप्रूव्ड हैं, जिनके पास अरामको का WPR का ID है। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हम सब का ट्रेनिंग जोन जो है, हम सब का डेली लर्निंग क्लब है। इस चैनल से इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपको फायदा ही मिलेगा। अब इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है जो हर सूरत में हम सबको जहन में रखनी पड़ेगी कि अगर आप कंपनी वीजा पे मतलब अपने मुल्क से, चाहे आप पाकिस्तान से, इंडिया से, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जितने भी ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो कि फ्रीलांसर्स, सॉरी, जो ज्यादातर कंपनी वीजा पे आ रहे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से कम सैलरी मिले लेकिन इकामे की टेंशन ना हो, रहाइश का खर्चा उन्हें ना उठाना पड़े, उन्हें टिकट खुद ना करवानी पड़े, उन्हें अपने तमाम मतलब जितने खर्चे हैं सऊदी अरेबिया में, चाहे वो कफालत है या कफीलों के साथ जो अखराजात हैं, अगर वो अपनी पॉकेट से नहीं उठाना चाहते तो वो ज्यादातर ये डिसाइड करते हैं कि चलो हम कंपनी वीजा पे चले जाते हैं। लेकिन कंपनी वीजा पे जब वो कुछ अरसा गुजार लेते हैं और उनके नॉलेज में आता है कि कंपनी तो हमें अप्रूव करवा के हमारे जरिए काफी पैसा कमा रही है और हमें बहुत कम सैलरी दे रही है, लाइक 1500 रियाल या 1300 रियाल या 2000 रियाल, या कई ऐसी अच्छी कंपनीज हैं कि जब आप अरामको अप्रूव WPR बन जाते हो तो वो आपको मतलब 2500 3000 रियाल तक भी दे देते हैं। और कई ऐसी कंपनीज हैं जो कि माशाल्लाह ज्यादा अच्छी हैं कि जो 4 से 5000 रियाल तक भी आपको सैलरी दे देती हैं और आपके इकामे का, आपकी रहाइश का सारा खर्चा उठा रही होती हैं। और कई कंपनीज ऐसी हैं जो मेक श्योर करती हैं कि अगर आप जॉब के ऊपर हो, मतलब फारिग नहीं बैठे हुए कमरे में, रूम में, तो फिर वो सैलरी आपको ज्यादा देते हैं। लेकिन अगर आप आइडल पीरियड में हो और रूम पे बैठे हुए हो तो आपको उसी हिसाब से सैलरी कम देते हैं। तो इस तरह की कंपनीज भी हैं। लेकिन कंपनी वीजा पे जो एम्प्लॉई है उसकी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं गया, वो सारे का सारा खर्चा कंपनी उठा रही होती है और कंपनी फिर अपना ये राइट समझती है कि अब हम इन बंदों से भी कोई ना कोई फायदा लें। लाइक अगर हम किसी को 2000 रियाल दे रहे हैं तो वो हमें भी कोई 8000 10,000 रियाल का बेनिफिट दे। और इसी वजह से कंपनी, ज्यादातर जो मैन पावर कंपनीज हैं सऊदी अरेबिया में, वो इसी वजह से अपनी पॉकेट से भी कई बार इन्वेस्टमेंट करके इस तरह लोगों को लेके जा रही होती है। लेकिन जब आप कंपनी छोड़ने की बात करते हो तो सबसे पहले कंपनी का बिहेवियर आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। वो आपको अहमियत देना कम कर देते हैं और फिर आपके खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि अब आपसे मतलब किस तरह बदला लिया जाए इस बात का कि आप उनकी कंपनी की जो छोड़ने की जुर्रत कर रहे हो, अब उसका बदला आपसे लिया जाए। और उस बदले की जो पहली कड़ी है वो ये है कि वो आपका जो WPR कार्ड जो अरामको से उन्होंने लेके दिया है उसको कैंसिल करवा दें, इस बिना पे कि जी ये बंदा भाग गया है या ये बंदा, इसका इखलाक ठीक नहीं, या ये बंदा हमारी कंपनी छोड़ गया है, रिजाइन कर गया है, तो बस इसका कार्ड कैंसिल कर दें और इसकी जगह ये नया बंदा, जो कि पहले ही नए बंदे पहले भी लाइन में लगे हुए हैं। तो अब इसका सद्देबाब क्या है? मतलब नो डाउट कि कंपनी छोड़ना, किसी अच्छी कंपनी में आगे जाना, ये आपका राइट है, किसी भी बंदे का राइट है। तो इसका अब हल क्या है? पहले नंबर पे तो देखें, अगर आप थोड़ा सा सब्र रखें तो जो पहला आपका कार्ड है WPR का, जो आप कंपनी वीजा पे अपने किसी भी कंपनी के जरिए लिया है और उसमें अगर आपने 1 साल का या 2 साल का कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कीवा प्लेटफॉर्म पे भी अपलोडेड है, तो फिर कोशिश करें कि उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे पूरा करने की कोशिश करें। अदरवाइज जो 60 दिन का पीरियड है जो
सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ मतलब जो भी लेबर और ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन्होंने जो क्राइटेरिया बताया हुआ है कि 60 दिन मतलब पहले आपने रिजाइन करना है और किवा प्लेटफॉर्म के जरिए रिजाइन करना है। तो जब आप रिजाइन करोगे तो सिस्टम जो है वो आपके एम्प्लॉयर को, मतलब हो सकता है कि ज्यादा कोई खारजी आपको मैनिपुलेट कर रहा हो, तंग कर रहा हो, लेकिन जब आप किवा प्लेटफॉर्म के जरिए रिजाइन करेंगे तो डायरेक्टली आपकी कंपनी के ओनर के पास मैसेज आएगा कि आपने रिजाइन कर दिया, या जो भी किवा प्लेटफॉर्म पे उन्होंने लीगल गवर्नमेंट रिलेशन के ऑफिसर के तौर पे जिसको भी रजिस्टर करवाया हुआ है, लेकिन ज्यादातर ऑनर्स ही किवा प्लेटफॉर्म पे हाईलाइट हो रहे होते हैं। तो आपने जब रिजाइन आप करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो डेफिनेटली वो मैसेज आपके ऑनर के पास भी चला जाएगा, और अगर ऑनर में थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो वो जरूर कोशिश करेगा कि वजह, मतलब अगर आपकी सैलरी कम है तो सैलरी बढ़ाने की कोशिश करेगा, अगर आप मतलब किसी वजह से किसी बंदे से तंग है तो उस बंदे को आपके लिए ठीक करेगा, वो हल निकालेगा। अगर वो भी हल नहीं निकालता और यही डिसीजन फाइनल होता है कि ठीक है अब आपको तंग ही करना है, तो फिर आपने हर सूरत में कोशिश ये करनी है कि आप किवा प्लेटफॉर्म से कॉन्ट्रैक्ट को मतलब रिजाइन करें या टर्मिनेट करें, और उसके बाद कोशिश करें कि कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने कोई कंडीशन ऐसी साइन की हुई है कि जी अगर मैं कंपनी छोड़ूंगा तो जो भी कंपनी ने मेरी ट्रेनिंग पे मेरी सर्टिफिकेशन पे खर्चा किया है वो मैं वापस करूंगा। तो इसमें अगर इस तरह की कंडीशन आपने साइन की हुई है एग्रीमेंट में, तो फिर आप कंपनी से जरूर पूछें कि जी मैं जो भी आपका खर्चा वो देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा कार्ड आप कैंसिल ना करवाएं। मतलब इसी कार्ड को बेस करते हुए एज अ रैमको अप्रूव डब्ल्यूपीआर मुझे नेक्स्ट कंपनी में काम करने दें। तो कंपनी मेरे ख्याल में अगर उनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होगी और अगर आप थोड़ा बहुत उनका खर्चा जो हुआ है लेकिन वो ऑनेस्टली ईमानदारी से उन्हें बताना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं जी 25,000 आप उन्होंने लगा दिया या 30,000 रियाल लगा दिया तो वो अनजस्टिफाइड है। अगर वो मतलब 2 4 5 हज़ार रियाल इस तरह इतना करते हैं तो फिर डेफिनेटली स्टिल यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि आप जान भी छुड़ा लें उस कंपनी से और किसी अच्छी कंपनी में स्विच ऑन भी हो जाएं, मतलब किसी अच्छी कंपनी में तनाजुल भी ले लें। लेकिन जो अच्छी कंपनी है, जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं, उस कंपनी का भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है ताकि क्योंकि आईडी की अगर आपके पास कोई कॉपी है, कोई आईडी नंबर है रैमको के अप्रूव्ड डब्ल्यूपीआर के तौर पे, तो वो दोबारा से आपका आईडी बहाल भी करवा सकते हैं। अगर आपका एक स्पॉन्सर कैंसल करवा सकता है, तो दूसरा स्पॉन्सर अपने सोर्सेज से वही आईडी एक्टिवेट भी करवा सकता है। तो उस आईडी को एक्टिवेट करवाने के लिए कोशिश करें कि जिस कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं वो भी थोड़ी स्ट्रांग हो और अरामको के अंदर उसका एक अच्छा नाम हो, तो फिर इंशाल्लाह ये मसला इस तरह भी हल हो सकता है। लेकिन ये बात ज़हन में रखेंगे, जब आपका ज़हन बन जाता है कि आपने एक कंपनी को छोड़ना है, तो फिर उस कंपनी में इतनी जल्दी वापस ना रहें, क्योंकि फिर आपकी वो रिस्पेक्ट फिर भी नहीं होगी जो मतलब आम दूसरे लोगों को मिलेगी, क्योंकि वो इसी थ्रेट में कंपनी रहेगी कि आप रिलायबल नहीं हो, किसी भी टाइम आप कंपनी को फिर छोड़ सकते हो। तो इस पर्सपेक्टिव में बियर इन माइंड कि आपने जब ये फैसला करना है तो आपने ड्यू डिलिजेंस एनालिसिस लाजमी करने हैं कि जी इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। और सऊदी अरेबिया में सारे रियालों की गेम है। कंपनी जो है अगर उसने रियाल लगाए हैं तो वो रियालों के लिए रोएगी आपके आगे। अगर आपने अपनी पॉकेट से रियाल लगाए हैं और कंपनी जानबूझ के कोई कैंसलेशन में आपका कफील अगर आपका आईडी कैंसिल करवाना चाह रहा है तो वो एक अलग इशू है, वो ज्यादा मतलब टेरिबल है। लेकिन उसका हल फिर भी हो सकता है कि आप 2 4 बंदे उस कफील से बात करें, किसी सऊदी की बात करवा दें, तो उसको डील करना थोड़ा आसान है क्योंकि पैसा आपने अपनी पॉकेट से लगाया हो। तो ये सारे मामलात हैं। अगर इस सिलसिला में कहीं आप समझते हैं कि मेरी सपोर्ट आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 00966 598903 439, या आप ईमेल भी कर सकते हैं इश्तियाक.राना डैश बेस्ट आई एन टी बेस्ट आई एन बेस्ट डैश आई एन टी एल एट जी मेल डॉट कॉम, यू नो, और ओ आर जी, या आप बेस्ट इंटरनेशनल 985@gmail.com, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं जस्ट टू गेट माय सपोर्ट इंशाल्लाह। और स्ट्रांग रहें, दिलेर रहें। मर्दों के साथ 19-20 होती रहती है, लाइफ है। कोई फूलों की सेज तो है नहीं है, बेड ऑफ रोजेस तो नहीं है। तो डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं हमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उनको
और लीगली एथिकल वे पे किस तरह डील करना है, कैसे ऑफिशियली हर चीज में एविडेंस बेस्ड अप्रोच रखनी है, उसमें मैं आपको मोटिवेशन देता रहूंगा और गाइड करता रहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप समझते हैं कि मेरी बात करवाने से, मेरे मतलब अल्फाज से भी अगर आपका मसला हल होता है, तो अपने उस ऑनर का, उस सऊदी ऑनर का नंबर भी हमेशा शेयर कर सकते हैं। आई कैन कॉन्टेक्ट हिम डायरेक्टली थ्रू व्हाट्सएप, और आई कैन कॉल हिम एंड जस्ट टू फाइंड आउट द वे, ताकि पॉजिटिवली आपका मसला हल हो सके। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।